दोस्तों वेलकम है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं दोस्तों एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए साइंस के मेजरमेंट यानी कि मापन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन है भाई हमारा रेलवे ग्रुप डी में कई 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अभी जो PA है इसको याद रखना पास्कल। अब ये दाब की इकाई होती है पास्कल, दाब की इकाई क्या होती है पास्कल। अब किसी तरह का भी दाब हो वो उसको हम किस में मेजर करते हैं तो पास्कल में करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी डिटेल थ्योरी देख लेते हैं। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव वायुमंडलीय दाब होता है और वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल है। ठीक है, इसकी इकाई पास्कल भी है और बार भी है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एएलपी में क्वेश्चन आया हुआ है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। इसी को पूछते हैं एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो ये होता है 746 वॉट की। किसके 746 वॉट इक्वल टू 1 हार्स पावर। मशीन देखिए, जो मशीन्स होती हैं उनकी भी शक्ति को हम लोग अश्वशक्ति में ही व्यक्त करते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जितनी सारी मशीन होती है उनकी शक्ति को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं तो अश्वशक्ति यानी कि हार्स पावर में ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है 746 वाट को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को घुमा के आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है शिफ्ट 3 में। 746 वाट्स को हम लोग एक अश्वशक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक अश्वशक्ति कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ये भी याद रखना। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मिलीमीटर। ठीक, इसको यहाँ पर 1 है, 1 पावर में 1, तो याद रखना ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 1 मीटर 1 mm², ऐसे याद रखना। ठीक है, 1 मिनट, ये आंसर गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, फर्स्ट ये गलत है, यहाँ पर सेकंड सही है। नेक्स्ट 1 मीटर किसके बराबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो डाटा दिया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन। ठीक है, एक होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रो। जब भी माइक्रो पूछा जाएगा तब उस केस में 10⁻⁶ बताना होता है। और यहाँ पर माइक्रान है, जब माइक्रान में पूछा जाएगा तो आपको 10⁻+6 बताना है। ठीक है, याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ डाटा दिए गए इनको भी देख लीजिएगा। जैसे कि 1 मीटर बराबर किसके है, तो 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर, आपको याद रखना। जैसे एक फर्मी, अगर आपसे एक फर्मी पूछा जाता है तो उस केस में आपको बताना है 10⁻−15। 10⁻−15 एक फर्मी बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या मापी जाती है। तो जो परमाणु त्रिज्या है ये बहुत ही छोटी यूनिट में मापी जाती है जिसको कहते हैं नैनोमीटर। क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। तो डी करेक्ट होगा। परमाणु त्रिज्या को हम लोग किस में मापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं। अगला है इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्ति की जो माप होती है वो
लक्स मीटर का यूज करके किया जाता है। लक्स मीटर क्या होता है? तो प्रदीप की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। किस पर? ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। इसमें याद सिर्फ इसको करना है कि 1 लक्स बराबर कितना होता है। तो 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, ये 100% आता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर याद रखना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, याद रखना। कई बार देख लीजिए आप, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है 1 किलोवाट